महज 12 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश के इटावा के पास बिहार जाने वाली 2 ट्रेनों में आग लग जाती है। पहले दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस के 3 कोच में अचानक आग लगती है। फिर कुछ ही घंटों बाद दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस में भी आग लग जाती है। इन घटनाओं में 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन इन पीड़ितों की सुध ना तो पंत प्रधान लेता है, न देश का रेल मंत्री लेता है। देश में एक के बाद एक हो रहे रेल हादसे नरेंद्र मोदी और उनकी बेरहम सरकार की पोल खोल रहे हैं। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी हर दिन किसी न किसी नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जब रेल दुर्घटनाएं होती हैं तो मोदी जी को सांप सूंघ जाता है। हर बात का श्रेय लेने मोदी जी सबसे पहले पहुंचते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बारी आती है तो साहब पूरी पलटन के साथ गायब हो जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, जिसके पास रेल मंत्रालय है, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी है, अश्विनी वैष्णव, वो न घटना स्थल पर पहुंचते हैं, न पीड़ितों का हाल जानते हैं, न संवेदना के 2 शब्द बोलते हैं। असल में हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घूमने का सपना दिखाने वाली मोदी सरकार ने लोगों को ट्रेन में सफर करने लायक भी नहीं छोड़ा है। स्थिति यह है कि देश की अर्थव्यवस्था से लेकर रेल व्यवस्था तक आज भगवान भरोसे चल रही है। बालासोर रेल हादसा आपको याद होगा, जिसमें 292 लोगों की मौत हो गई थी। बक्सर रेल हादसे में कई लोगों की जान गई थी तो 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मथुरा में तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई थी। देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत में बारिश का पानी भर जाता है। असल में मोदी सरकार ने 9 सालों में देश की रेल व्यवस्था को 100 साल पीछे पहुंचा दिया है। केवल अपनी वाहवाही के लिए दर्जन भर नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखा देते हैं, लेकिन रेल व्यवस्था को दुरुस्त करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तानाशाह मोदी के लिए आप और हम जैसे आम लोगों की जिंदगियों की कोई कीमत नहीं है। कुल मिलाकर लब्बो लुबाब ये है कि नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक फायदे के लिए आपके और आपके परिवार की जान दांव पर लगा रहे हैं।